ओम शांति। आज बाबा के 16 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सबने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, मुझे अपनी शुभ संकल्प की शक्ति से सबको बहुत मदद देनी है, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने यज्ञ का महत्व समझाया। ये ईश्वरीय यज्ञ है, भगवान द्वारा रचा हुआ यज्ञ है। बाबा ने कहा इस यज्ञ की आपको बहुत संभाल करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना है, इसका रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ के माता पिता की अनुमति के बिना किसी को एक पैसा भी यहाँ वहाँ नहीं देना। ऐसे तो बाबा ने कहा गरीबों को दान पुण्य देने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। यज्ञ का एक एक पैसा, एक एक कणा मोहर बराबर है, तो उसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। यज्ञ की वृद्धि में सहयोग देना है। यज्ञ में जो भी आत्माएं आती हैं उनको सुख देना है, सुख पहुंचाना है। बाबा ने कहा ऐसा मीठा बाबा जो इतना सुख देना सिखाते हैं, उन्हें पर्पजली याद करो, खास याद करो, क्योंकि उनकी याद से आत्मा पावन बनती है। बिना याद के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। बाबा ने कहा इस यज्ञ की संभाल में आप बच्चों को पूरा पूरा सहयोगी बनना है। जो बच्चे याद में रहते हैं, अनेकों को याद दिलाते हैं, वो समझो यज्ञ की वृद्धि में सहयोग देते हैं। एक तो बाबा कहते स्वयं याद करो बाबा को, और फिर जो भी यज्ञ में आने वाली आत्माएं हैं उनको भी सुख पहुंचाओ। कोई भी कारण आता है तो उसको निवारण में बदलो। आप ऐसी निवारण स्वरूप आत्मा हो, समर्थ आत्मा हो। आपको एक की लगन में मगन रहना है। जब आप एक बाबा को याद करेंगे तो हर बात का निवारण स्वतः ही होता जाएगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप महादानी आत्माओं को अपनी दृष्टिवृत्ति के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। बाबा ने कहा बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। ये यज्ञ क्यों रचा है? स्वराज्य पाने के लिए। क्वेश्चन है इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? इस यज्ञ का रिस्पेक्ट किनको रहता है? जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इस यज्ञ में आकर हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीता माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा कौन थी, क्या करके गई, किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में समझ नहीं, सिर्फ बुद्ध मूर्ति है। वो जो जाते हैं उनकी बुद्धि में समझ नहीं है। उनके लिए तो जैसे कि वो एक मूर्ति है, देवी के आगे जाके भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्त्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। शिव बाबा द्वारा रचा हुआ ये यज्ञ है।
राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, इसकी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। इज्जत भी रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। पक्का निश्चय रखना है, अच्छे से नोट करना है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लें। भले खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं, अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। कोई कोई खुद नहीं कर पाते, बाबा कहते चलो दूसरों को तो बताते रहो। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाह होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते, तो उस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिन्हें कदर ही नहीं। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। कितना बड़ा यज्ञ है जिस यज्ञ से मनुष्य भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाबा कहते भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। एक भी स्थान आपने खोला, किसी एक का जीवन अच्छा बना तो ये भी अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। कई पूछते हैं हम अपने घर में सेंटर खोलें, गीता पाठशाला खोलें, एक घर में मेडिटेशन रूम बना दिया जहाँ सब आकर के बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए। बाबा का यज्ञ है, ऐसे यज्ञ का बहुत मान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुतों का कल्याण होता है। परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद बाप से सब कुछ मिलता है। शिव बाबा से सब कुछ मिलता है। मम्मा बाबा भी शिव बाबा जो निराकार ज्योति स्वरूप है उनसे लेते हैं, वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते साकार का भी मुरीद मत बनो, माम एकम याद करो। बाबा कहते साकार का मुरीद मत बनो, निराकार शिव बाबा पे पक्का निश्चय रखो। ये बाबा भी मुझे याद करता है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करता है। चित्रों में दिखाते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते ही नहीं है। सत्युग में याद करने की जरूरत ही नहीं है, उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि आपको मेरे द्वारा परिचय जरूर मिला है, पर आप मुझे याद नहीं करोगे, शिव बाबा को याद करोगे। ब्रह्मा बाबा की निर्माणता है जो हम सबको भी सिखाते कि सबका संबंध शिव बाबा से जुड़ाओ। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं। परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। ऐसे भी हैं कोई जो कहते हैं इस साकार से हमारा क्या काम,
बाबा कहते मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके द्वारा कहते हैं। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता, रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचा है, डरने की कोई बात नहीं। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो वो जैसे डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते, प्रैक्टिस की बात है। कोई पहली बार प्लेन में चढ़ता है तो उनको डर लगता है, और कोई कोई जिनके अभ्यास है तो वो जाते हैं, चंद्रमा आदि पर भी जाते हैं, अभ्यास की बात हो जाती है। परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं होना, ये तुम जानते हो। वह समझते हैं मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है। डाउनफॉल और राइज को बच्चे समझते हैं, उत्थान और पतन को बच्चे समझते हैं। मून पर चले भी जाते हैं तो ये बाबा कहते इसमें उत्थान वाली कोई बात नहीं है। चित्र भी हैं, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, आज देखो भारत कितना गरीब है। ये तो रियल बात है, इन्होंने खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कोड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारे में कोड़ियाँ रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी है, नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। समझाने से सहज होगा, डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं तो समझा जाता तकदीर में नहीं। बाबा ने कहा समझते नहीं है तो क्या समझा जाएगा कि तकदीर में नहीं, ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी के बिना किसी को देना, ये महान पाप है। जो यज्ञ निवासी हैं, समर्पित हैं, बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना, जो यज्ञ माता पिता हैं या जिन्होंने उनको निमित्त बनाया, उनकी आज्ञा के बिना पैसे को इधर उधर नहीं करना, ये महान पाप हो जाता है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेके क्यों रखनी चाहिए। सोचते पता नहीं ना मिले, अंदर रखने से वो फिर दिल खाती रहती है। कोई चीज छिपा के रखेंगे तो बाबा कहते दिल खाती रहेगी, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सामने आएगी। जब शरीर छोड़ेंगे ना तो सारी कीचड़ पट्टी जीवन पर्यंत जो जो किया सब सामने आएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते अंदर में कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। कोई भी चीज छिपा के रखेंगे, याद आती रहेगी, अंदर कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। अब एक नई बात बाबा सिखा रहे हैं आज कि कई ऐसे हैं जिनके पास धन है, तो बाबा को कहते हैं बाबा यज्ञ में जब जरूरत हो पैसा मंगा लेना, हमारे पास रखा है। भले वो पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, जब जरूरत होती है आ जाता है। ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। जो धन को भी बाबा की सेवा में लगाते हैं तो बाबा कहते हैं वो बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं, राजाओं से भी कई साहूकार वो धनवान होते हैं। इसलिए अंदर में ऐसा कोई ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। जो वायदा किया वो पूरा निभाना है, नहीं तो दुर्गति हो जाती। बाबा आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले हैं ना। बच्चों को श्रीमत पे पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। अपनी मत पर चलते हैं तो धोखा खाते हैं,
ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं, नाम वाला नहीं होना तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती। किसको समझाते नहीं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। ये भी समझाना चाहिए। ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। ये यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाह हो जाती है, जिसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश से पहले स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। विनाश से पहले स्वराज्य पद पाना हो तो लो। बोर्ड पर बहुत कुछ लिख सकते हो। एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा कहते हैं लिखत बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो। आगे चल इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। तूफान बहुत आएंगे। कहते सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। सच की नाव हिलती डुलती जरूर है, डूब नहीं सकती। क्षीर सागर की तरफ जाना है तो विशेष सागर की तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान सुनने वाले नहीं होते, बाबा कहते उनके पीछे लग के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। बाबा कहते माँ मेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। केवल एक मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। यही सच्चा सच्चा उपाय है। परंतु योग में रहते नहीं, देहाभिमान बहुत है। योग में नहीं रहते, देहाभिमान बहुत है। देहाभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। किसी भी चीज में बाबा कहते हैं मोह नहीं जाना चाहिए। कई कई बच्चों का मोह पड़ जाता है, ऐसा मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को पर्पजली याद करना है, खास याद करना, छुट्टी लेके, लक्ष्य लेके। कहा जाता हथ काटे दिल यार्डे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है। चलन से पता चल जाता है, बिहेवियर से पता चल जाता है याद करते हैं या नहीं। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। बाबा के यज्ञ की संभाल की मतलब बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। खुशी खुशी यज्ञ के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए खर्ची निकालती हैं, तो वो माताएं भी बहुत ऊंच पद पा लेती हैं। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा देना। कभी 2 मुट्ठी अनाज ले आते हैं, उनका भी बहुत हो जाता है। बाबा प्रारंभिक काल की बात कर रहे हैं। आजकल तो ईंट भी महंगी है, उस समय तो 50 पैसे की आती थी। बाबा कहते कोई कोई बच्चे बाबा के पास आते हैं, उनके पास रुपया 2 रुपया 8 आना जितना है वो ले आते हैं। कोई 8 आना भी ले आते हैं। बाबा कहते बाबा को कहते हैं बाबा इसमें 1 ईंट लगा देना। कभी 2 मुट्ठी अनाज ले आते हैं, उनका भी बहुत हो जाता है। कणा कणा मोहर समान हो जाता है। बाबा कदर करते हैं उस यज्ञ के पैसे की। भले ही वो 25 पैसे किसी ने लगाए, 50 पैसे लगाए, रुपया लगाया, ऐसे थोड़े तुम्हें गरीबों को बैठ के दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आके यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर दें। ऐसे बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हूँ, परंतु संभाल करके लेना होता है। किसको समर्पित करना है उसके लिए भी नियम होते हैं, उसके लिए भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, संभाल के लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आके कोई उधम मचाए। यज्ञ में पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए।
जिस ईश्वरीय यज्ञ में हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। किसी ने बाबा के यज्ञ के लिए दिया और अपनी मर्जी से हमने कहीं और लगा दिया, इसका बहुत बड़ा पाप होता है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सेवा में हैं। बाकी गरीबों आदि को देना ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में प्रदर्शनी करते रहो, छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी लगाते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वो भी अच्छा, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। प्रदर्शनी लगाते कोई खर्चा तो है नहीं, किसी एक का भी कल्याण हुआ तो बाबा कहते बहुत अच्छा। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी तो नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, बिगर कोड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। बिना कोड़ी खर्च किए सेकंड में बादशाही लो। अलफ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाबा कहते जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो, जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। अगर कोई विकर्म किया तो बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। बाबा तो अनुभवी है, बाबा बताते रहते। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते, बाबा कहते बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। याद में माया विघन डालती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। भगवान द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, इसका बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा के नहीं रखना। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी। यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। यज्ञ से बहुतों का कल्याण हो, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं आगे बढ़ने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण की बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण की बजाय निवारण सोचो। एक बाप की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। एक बाप की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन है, महादानी वो है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराए। बहुत सुंदर स्लोगन है। महारथी वो जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।